नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप अपने बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं। आपके जो भी बच्चे हैं अभी छोटे छोटे हैं उनके लिए काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स दोस्तों ये होने वाला है, यानी कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आपके बच्चों की शादी के लिए ये म्यूचुअल फंड से एक काफ़ी शानदार दोस्तों फार्मूला आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं। किस म्यूचुअल फंड्स की जहां पर बात कर रहा हूं, एक बार सिर्फ आपको 50,000 रुपये जहां पर लगाना है, यानी कि डालना है। उसके बाद में दोस्तों आप 1.52 करोड़ तक जहां पर बना सकते हैं। किस तरीके से बनेगा, टोटल ऑफ जानकारी इस वीडियोस के अंदर आपको मिलने वाला है एंड जहां पर आपको बताएंगे पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियोस के बारे में। ठीक है, चलिए आज की वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियोस के अंदर कौन कौन से जहां पर दोस्तों आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की हम बात करने वाले। अभी के तौर पर दोस्तों एक ही म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है। चलिए, तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड्स का नाम ये है, यानी कि SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। अब इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं टोटल ऑफ जानकारी, तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इसके बारे में, रिटर्न के बारे में, कि इसका जो है कितना कितना रिटर्न है, किस तरीके से रिटर्न है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो एक साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं। जहाँ पर एक साल में इस म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है हमें, तो एक साल में जहाँ पर 26% का रिटर्न है। ठीक है, एंड जहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 2 ईयर की, यानी कि लास्ट 2 ईयर की अगर बात करें तो 24%। एंड जहाँ पर अगर हम बात करें यानी कि रिटर्न की कि एनुअल के हिसाब से कितना रिटर्न हमें दे रहा है, तो 43% के रिटर्न के हिसाब से दोस्तों ये आराम से चल रहा है एनुअल के हिसाब से। ठीक है, तो आप जहाँ पर लगाकर चल सकते हो। चलिए आप जहाँ पर बात करेंगे कि इसके फंड साइज की, ये इसका फंड साइज कितना है, यानी कि इस फंड में कितना रुपया लगा हुआ है, लोगों ने कितना रुपया अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए जहाँ पर लगा रखा है। जहाँ पर इस फंड की जहाँ पर इसमें बात करेंगे तो दोस्तों 1,025 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि 1,025 करोड़ रुपये जहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए लगा हुआ है। और जहाँ पर दोस्तों अगर प्राइस की इसकी बात करूँ, इस प्राइस की बात करूँ, म्यूचुअल फंड्स का प्राइस कितना चल रहा है, तो समथिंग 29 रुपये समथिंग जहाँ पर इसका प्राइस है। आप 29 रुपये आप समझ सकते हैं। ठीक है, एंड अब जहाँ पर दोस्तों चलिए अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कुछ। मिनिमम अगर हम SIP जहाँ पर करते हैं, मिनिमम SIP अगर हम जहाँ पर करते हैं तो कितने की कर सकते हैं। मिनिमम SIP आप जहाँ पर 500 रुपये प्रति महीना करके चल सकते हो। ठीक है, पर मंथ। एंड जहाँ पर दोस्तों मिनिमम लमसम की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम लमसम की अगर बात करूँ तो 5,000 रुपया जहाँ पर आप करके चल सकते हो। ठीक है, 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी करके चल सकते हो। ठीक है, कितना पैसा जहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये हो जाती है दोस्तों जानकारी। अब जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर टॉप होल्डिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर किन किन जगहों पर इन्होंने जो है अपना पैसा लगा रखा है। 1,025 करोड़ पर कहीं पर तो लगाया होगा, और ये पैसा म्यूचुअल फंड्स के, ये म्यूचुअल फंड्स जो है इन्होंने जो शेयर मार्केट के अंदर लगाया है। तो टॉप होल्डिंग की जहां पर बात करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, क्योंकि आपका पैसा नहीं जा रहा भाई चैनल सब्सक्राइब करने में। चलो, टॉप होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों आ जाता है नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है। एंड उसके बाद में जहां पर HDFC फाइनेंस LTD में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना। नंबर 3 पर अगर मैं जहां पर बात करूं तो डेविस
लैबोरेटिव एलटीडी। डेविस लैबोरेटरीज एलटीडी। एंड जहाँ पर अगर हम बात करें ईथर में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना चौथा नंबर, इंडस्ट्रीज। एंड जहाँ पर 5 में बात करूँ तो मुथूट फाइनेंस। तो इन जगहों पर दोस्तों टॉप होल्डिंग है इनकी, ठीक है, इन कंपनियों के अंदर आप देख सकते हो, इनके शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं जहाँ पर। अब जहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अगर हम रिटर्न की बात करें तो वो तो आपको पता ही है 47% है वो। अगर हम सिंस रिटर्न की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर 43% का हमें मिल रहा है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं मानकर चलूँ, जहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं जहाँ पर मानकर चल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% के हिसाब से मैं जहाँ पर मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कितने की करेंगे, जहाँ पर 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये की दोस्तों आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कितना बनेगा 1.5 CR, ठीक है। अब जहाँ पर चलिए तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% के हिसाब से मानकर चल रहा हूँ, 50,000 रुपये आपका लमसम में लगेगा, ये मानकर चल रहा हूँ। यानी 50,000 रुपये आप जहाँ पर लगाओगे तो आपका किस तरीके से बनेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 21%, 50,000 रुपये लमसम में हमारा लगा हुआ है। एंड उसके बाद जहाँ पर 10 साल में ये रुपया कितना बन जाएगा, साल के हिसाब से जान लेते हैं। तो 10 ईयर की बात कर लेता हूँ मैं, 10 ईयर्स में जहाँ पर हमारा कितना रुपये जहाँ पर बन रहा है इसको आप देख लो। तो 2,86,000 एस्टिमेटेड रिटर्न है जी, ठीक है, 2,86,375 रुपये जहाँ पर यह है हमारा रिटर्न, एस्टिमेटेड रिटर्न। यानी कि दोस्तों आप मानकर चल सकते हो 2,86,000 रुपये हमारा जो है जहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब जहाँ पर फाइनल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये ये है और 2,86,000 ये है, तो टोटल मिलाकर हमारा फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 3,36,375 रुपये जहाँ पर हमारा जो है फाइनल हो जाएगा। तो फाइनली आपको इतना पैसा जहाँ पर 10 साल के अंदर मिलेगा। अब जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 15 साल की बात कर लेते हैं कि 15 साल में जहाँ पर कितना रुपया हमें मिल रहा है, 15,000 की बात कर लेता हूँ। तो 15 साल में दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 8,22,470 रुपये जहाँ पर हमारा बन रहा है। एंड टोटल ऑफ अगर मैं अपने पैसे की बात करूं 50,000 रुपये इसमें ऐड कर सकते हो, तो टोटल ऑफ दोस्तों हमारा 8,72,470 रुपये जहाँ पर हमारा बन रहा है। तो आप लगाकर चल सकते हो 15 ईयर में जो है, 10 साल में जो है, आप लगाकर चलो और देख कर चलो। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अब 20 साल की, अगर मैं 20 साल की बात करूँ तो 20 ईयर में ये रुपया हमारा कितना बन सकता है 50,000 रुपये ही। तो जहाँ पर दोस्तों आपका 20 ईयर में 22 लाख रुपए बनेगा जी, 22,12,963 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर अब मैं बात करूँ फाइनल वैल्यू की, टोटल वैल्यू की बात करूँ तो जहाँ पर 22,62,963 रुपये, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाती है हमारी। अब जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम 25 साल में, 25 साल में जहाँ पर हमारा कितना रुपया बन सकता है, तो 25 साल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 25 साल में 58,19,543 रुपया टोटल ऑफ वैल्यू हमारी हो जाएगी, 58,69,543 रुपये, ठीक है। अब जहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं 30 साल के लिए बताओ, तो 30 ईयर के लिए मैं जहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ 30 साल में आप कितना बना सकते हो। तो 30 साल में दोस्तों 1,51,74,082 रुपये जहाँ पर बनेगा। और वहीं पर दोस्तों टोटल ऑफ हमारे पैसे की जो वैल्यू हो जाएगी फाइनल वैल्यू 1,51,00,000 तो ये है 50,000 ये हो गया, इसमें जुड़ गया, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1,52,24,082 रुपया समथिंग। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 30 साल कौन रुकेगा, भाई बात भी सही है, लेकिन जहाँ पर अगर आप इस 50,000 रुपये को 1.5 लाख कर देते हो, सपोज करो 1.5 लाख कर देते हो, जो यही पैसा आपका 10 या 15 साल के अंदर बन सकता है, ठीक है, यही पैसा। तो आप इस तरीके से करके चल सकते हो नॉर्मली है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 5 साल का है या 10 साल का है, तो 20 साल में तो उसकी शादी करोगे। तो जहाँ पर आपको पता ही है कि 15 साल आपको मिल जाते हैं, 1.5 लाख रुपए एक बार मुश्किल लिए डाल दो और आपका जो है 1 करोड़ समथिंग जहाँ पर बन जाएगा, 1,1.5 करोड़। ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हैं और रिस्की भी होते हैं, ऐसा नहीं है,
तो भाई ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, आपको सिर्फ समझाया गया है जहाँ पर कि इस तरीके से जहाँ पर रुपया बन सकता है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है क्लियरिटी कि आप जहाँ पर बना सकते हो इतना रुपया, ठीक है। हम जो है सिर्फ नॉलेज देते हैं आपको, नॉलेज के पर्पज़ से ही मैं आपको जहाँ पर बता रहा हूँ। अब आपको लगाना है या नहीं लगाना है वो आप पर हटेक करता है, और इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हो, और नॉलेज लेने के बाद में फिर इसमें लगाकर चल सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, ये आप सोच कर चलो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर आप इतना लगाते हो तो इतने से तो कम नहीं होगा। जितना आप पैसा लगा रहे हो अपना, भाई उतने से तो कम होगा ही नहीं, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाना, कमेंट में बता के जाओ, क्योंकि लोग वह कमेंट नहीं करते। और जहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो हुई है आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।